ठीक है। फेज़ 1 सीसैस का जो बच्चों ने फेज़ 1 में फॉर्म भर दिया होगा, अब वो फेज़ 2 का फॉर्म भरेंगे, और अगर किसी ने फेज़ 1 का नहीं भरा है तो भी वो फेज़ 2 से अब इसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो फेज़ 2 पे जैसे ही बच्चे जाएंगे, सबसे पहला सेक्शन जो आएगा वो उनको सब्जेक्ट मैपिंग का करना होगा, जिसमें वो अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट और जो CUET के पेपर दिए उन्हें मैप कर लेंगे। जैसे इंग्लिश है तो यहाँ पर इंग्लिश कोर्स सिलेक्ट किया, केमिस्ट्री था तो 12th में उन्होंने केमिस्ट्री के साथ मैप किया, मैथ्स गणित के साथ ही, और फिज़िक्स को फिज़िक्स के साथ। इसके बाद बच्चे कुछ अपनी डिक्लेरेशंस बताएंगे कि उन्होंने ठीक से भर दिया, मैपिंग ठीक की है। उसके बाद वो सेव और कंटिन्यू। नेक्स्ट उस पे आते ही उनके पास जो उन्होंने सब्जेक्ट मैप किए हैं वो ठीक हैं, एक बार जांच ले, और इसके बाद वो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे चले जाएंगे। अपडेट अगर नहीं है तो अपडेट कर ले अपनी मैपिंग के साथ, अपडेट कर दे मैपिंग को दोबारा। अगर ये अपडेट करेगा तो चेंज कर सकता है, नहीं करेगा अगर उसके बाद ठीक है, उसको लग रहा है जो उसने मैपिंग करी है ठीक है, तो वो सीधा प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे आ जाएगा। अब जैसे ही वो प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी पे आएगा, अब आप ये देखेंगे इसको इनके यस। अब आप ये देखो, किसी बच्चे का एक सैंपल स्कोर पता है हमारे को कि उसका क्लास, उसने इंग्लिश का पेपर दिया था, केमिस्ट्री का दिया, मैथ्स का दिया, फिजिक्स का दिया, ये 4 भरे थे उसने। क्योंकि जनरल टेस्ट भरा हुआ था, जनरल टेस्ट की मैपिंग ऑटोमेटिक हो गई, उसको कुछ करनी नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि उसका हमें को NTA ने डाटा दिया हुआ है, तो उसका स्कोर अपने आप आ गया। जैसे ये होगा उसके बाद नीचे आप देखेंगे ये उसका स्कोर अपने आप ऑटो कैलकुलेट होकर आ गया है। जो उनके नॉर्मलाइज स्कोर्स थे, अब उनको हम यूज़ कर रहे हैं सब प्रोग्राम स्पेसिफिक CUET एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, हर कोर्स के लिए। तो जैसे कि इस बच्चे के जो बेस्ट स्कोर बने थे, एलिजिबिलिटी थी अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए any one language, any 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड any 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2। तो जो बच्चे ने सब्जेक्ट लिए थे उसका बेस्ट स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर को ऐड करके ये बन रहा है, जिसमें हमने कंसिडर किया इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इस तरह से जितने भी हमारे 79 प्रोग्राम हैं उन सब के लिए उसको उसकी डैशबोर्ड पर ही उसके स्कोर्स दिखेंगे। ये सारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हुआ है स्कोर्स का, बच्चे ने कुछ नहीं करा, उसने स्कोर भरे। जैसे स्कोर भरे, हमारे सिस्टम के अंदर जितनी कोर्सेज में उसकी एलिजिबिलिटी बनती है, ऑटोमेटिक उसका सारा कोर्स यहाँ पे दिख गया, उसकी एलिजिबिलिटी सारी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर। बच्चा अपने आप देखेगा, आगे एलिजिबिलिटी देख के नीचे अगले सेक्शन में चला जाएगा। अगले सेक्शन में चलते हैं, इसको एक बार जहाँ एलिजिबल नहीं है वो भी आ जाएगा। जहाँ पर देखिए जैसे ये है, जहाँ जनरल टेस्ट काउंट करना था वहाँ उसका स्कोर भी बदल गया, प्रोरेशन और वो सब करके जर्नलिज्म पे उसका स्कोर भी बदल गया। तो जितने भी सब्जेक्ट है उन सबका ये जहाँ 2 कॉम्बिनेशन थे, दोनों कॉम्बिनेशन में से जो बेस्ट उसका स्कोर बन रहा था वो हमने उसका कैलकुलेट करके यहाँ पर उसको स्कोर दिखा दिया है। तो बच्चों को कुछ भी नहीं करना है, उनकी ये सेल्फ ऑटो कैलकुलेटेड हमारे सिस्टम पे आ जाएगा। तो ये सभी प्रोग्राम, जितने भी 79 प्रोग्राम्स हैं, उन सब का स्कोर इस तरह से बच्चे की स्क्रीन पे दिखेगा। 79 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिजिबिलिटी बनती है हमारे कोर्स की, तो वो यहाँ पे उसकी सारी बच्चे की आ गई। अब इसके बाद वो जाएंगे अपने प्रेफरेंस सिलेक्शन पे, अपनी प्रेफरेंस सिलेक्शन के ऊपर। अब प्रेफरेंस सिलेक्शन पे अगर आप देखेंगे, अब यहाँ से असल में बच्चे को पता चल रहा है कि उसकी जो एलिजिबिलिटी थी, ये एक सैंपल बता रहे हैं हम आपको, इससे पता चल रहा है कि इस बच्चे की जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी थी उसके हिसाब से 1417 कोर्सेज में वो एलिजिबल है। कितने में? 1417 कोर्सेज में। तो अब उसके ऊपर है वो 1417 कोर्सेज की प्रेफरेंस कैसे भी चाहे ऑप्ट कर ले। तो ये 1417 प्रोग्राम और कॉलेजेस के कॉम्बिनेशंस हैं। 1417 कॉम्बिनेशन में ये बच्चा अपनी प्रेफरेंसेस देगा, और हम बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं ये सभी प्रेफरेंसेस भरें, छोड़े कोई भी नहीं। ठीक है। इसमें एक बात और अच्छी है, तो बच्चे को दिखेगा कि उसके पास अवेलेबल लिस्ट कितनी है, कितने कोर्सेज में वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद एक फिल्टर का भी हमने ऑप्शन दिया है ऊपर। मान लीजिए फिल्टर का दिया है, मान लीजिए ये बच्चा सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स ही करना चाहता है, तो इंग्लिश ऑनर्स और इंग्लिश के साथ जितने हमारे BA कॉम्बिनेशन है वो सब उसको ड्रॉप बॉक्स में दिख जाएंगे। इनमें से अगर वो किसी एक पे स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं तो उसको चूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर वो इंग्लिश ऑनर्स ही करना चाहते हैं, पहले रखना चाहते हैं, किया अप्लाई फिल्टर किया, तो इंग्लिश ऑनर्स जो है 48 कॉलेजेस में होता है। 48 कॉम्बिनेशन उसके पास अवेलेबल आ गए हैं कि हर कॉलेज के अंदर 48 कॉलेजेस के अंदर इंग्लिश ऑनर्स उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब वो अपना क्लिक करता चला जाए कोर्सेज को। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें से सबसे पहले BA ऑनर्स भारती कॉलेज में इच्छुक हूँ, तो मैंने ये कर दिया ऐड टू टॉप।
तो जैसे ही किया वो यहाँ पर सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस में दिखना शुरू हो गया। उसके बाद मान लीजिए मैंने लिया देशबंधु कॉलेज, ऐड टू टॉप, तो ये सबसे ऊपर देशबंधु कॉलेज चला गया। ठीक है, अब मैं एक ऑप्शन आपको और दिखा देते हैं हम यहाँ पर। ऐड टू बॉटम भी ले लो एक बार। इंग्लिश ऑनर्स जैसे हमने किया था, एक और कोर्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब मैं चाहती हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स को करना, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हमारे पास 40 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो सपोज मैंने आत्माराम कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहती हूँ और मैंने ऐड टू बॉटम कर लिया, यानी लिस्ट में सबसे नीचे आ जाएगा आत्माराम कॉलेज का नाम। इस तरह से आप अपनी सभी प्रेफरेंसेस जो 1417 प्रेफरेंसेस, उनको आप कॉलेजेस पे या प्रोग्राम्स के हिसाब से क्रमबद्ध कर सकते हैं। एक ऑप्शन और आप कर सकते हैं, मान लीजिए कॉलेज में ही इच्छुक है जाने के लिए, जैसे कि हंसराज कॉलेज ले लिया। आप चाहते हैं कि सिर्फ हंसराज कॉलेज में जाना, तो आप यहाँ कॉलेज सिलेक्ट कर लीजिए। अब हंसराज कॉलेज में आपके पास 19 कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी बनी है 19 कोर्सेज में एडमिशन लेने की, यानी कि हंसराज के अंदर 19 ऐसे कोर्स हैं जिसमें आप एलिजिबल एडमिशन लेने के लिए। आप हंसराज कॉलेज में इंग्लिश भी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, फिलॉसफी। यहाँ सिर्फ हंसराज कॉलेज के हिसाब से अब ये फिल्टर हो गया। तो हंसराज कॉलेज में मान लीजिए आप BA ऑनर्स संस्कृत में एडमिशन चाहते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रावधान है, ऐड टू टॉप भी था, ऐड टू बॉटम। मान लीजिए अब इसको अब बीच में आप करना चाहते हैं कि ये सेकंड प्रेफरेंस पे आए, तो आप ऐड टू प्रेफरेंस दबाइए, यहाँ आप अपना प्रेफरेंस नंबर दीजिए। मैं इसको चाहती हूँ सेकंड प्रेफरेंस पे लाना, और ओके किया। देखिए हंसराज जो है वो मेरा सेकंड प्रेफरेंस पर यहाँ पर आ गया। इस तरह से आप 1417 कॉम्बिनेशंस को प्रेफरेंस ऑर्डर में राइट साइड की विंडो में ला सकते हैं। यहाँ भी करने के बाद भी आपके पास मौका है कि आप इसमें यहाँ पर भी अप डाउन कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप फिर दोबारा से उसको सीक्वेंस कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं। ये सब करने के बाद ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है और बहुत ध्यान से करिए। इसके बाद आप अपने सेव चेंजेस करेंगे। जो भी आपने चेंजेस सेव किए ये सारे आपको फिर प्रीव्यू दिखेंगे। प्रीव्यू करने के बाद फिर आपको लगता है ये आपके प्रेफरेंसेस है जो आपने अब लास्ट सेव किए हैं, इंग्लिश देशबंधु में, संस्कृत हंसराज में, इंग्लिश भारती में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स आत्माराम सनातन धर्म में। अब आप फिर दोबारा अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप चले जाइए अपडेट प्रेफरेंस सिलेक्शन पे, और फिर वही काम कब कर सकते हैं। ये जब तक हमारा ये विंडो ओपन है तब तक आप इसको कर सकते हैं। जब तक हमारा ये सेकंड फेज ओपन है आप तब तक इसको प्रेफरेंसेस अपनी ऑर्डर कर सकते हैं। 10 अक्टूबर, अभी 10 अक्टूबर तक है। और दूसरी एक चीज़ और देखिए कि बच्चे ने देखिए 1417 प्रेफरेंस उसको पहले दिख रहे थे, उसने अभी तक 4 ऑप्ट करे हैं, उसको दिख रहा है कि अभी भी उसके पास 1413 प्रेफरेंस अवेलेबल है। तो हम बच्चों से आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जितने कोर्सेज, जितने प्रेफरेंस अवेलेबल हों उसको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप भर दें। और ये आसान है। बच्चे अगर देखो कोर्स के माध्यम से चाहेंगे कि मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, मुझे फिजिक्स ऑनर्स करना है, मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, क्या कोर्स करना है, इंग्लिश ऑनर्स करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, तो वो लिखता चला जाए उसकी अपनी प्रेफरेंस। उसकी प्रेफरेंस के बाद वो उन कॉलेजेस को लिखता चला जाए, आती चली जाएगी, उस प्रेफरेंस को वो अपनी सेलेक्टेड करके प्रेफरेंस में लेता चला जाए। ऑटोमेटिक नंबरिंग हो रही है, बच्चे को हाथ से नंबरिंग कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद जब सेव कर देगा प्रेफरेंस, उसके बाद वो बेशक बाहर आ सकता है। यदि फ्रीज हो जाता है, ये फ्रीज अभी ये बिल्कुल एंड में होगा। एक चीज़ और, जब तक मतलब हम तो रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि जब तक ये जो अवेलेबल प्रेफरेंसेस जीरो ना हो जाए, ये जो तब तक आप भरते हैं, ये आपका जब तक जीरो ना हो जाए इसको भरते रहिए। ठीक है, इसमें आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे फिल्टर्स हैं, और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी ही करना चाहते हैं, आ गया BA ऑनर्स ज्योग्राफी ले लीजिए। रुकिए, सॉरी एक मिनट। मान लीजिए आप ज्योग्राफी के साथ ही कॉम्बिनेशंस करना चाहते हैं। अरे सर वो कहाँ गया, एक मिनट, सॉरी मैं इकोनॉमिक्स ही ले लेती हूँ फिर से, जल्दी आ जाए। इकोनॉमिक्स के साथ जो ये हमारे BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस है, अरबिक इकोनॉमिक्स, बंगाली इकोनॉमिक्स, हिंदी, एनी अदर, पर्शियन इकोनॉमिक्स, ये भी इसी का पार्ट है। ये भी बहुत सारे कॉलेजेस में ऑफर होते हैं। इनमें भी आप अच्छे तरह से पढ़कर अपने BA कॉम्बिनेशंस को भी ज़रूर चुन लें। ये हमारे 1417 में वैसे आ गए हैं,
ये जितने ऑप्शन जो हमने 1417 दिखाए थे उसमें ये ऑप्शन भी उसको दिख रहे हैं कि बीए प्रोग्राम में भी जो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल थे वो सब यहाँ दिख गए हैं जो ऑप्ट कर सकता है वो। ठीक है, अब आगे लास्ट स्टेज आ जाओ, सेव चेंजेस करके बाहर फिर आप सेव चेंजेस करिए, सेव चेंजेस करके बाहर आ जाइए। उसके बाद आप प्रीव्यू आपने देख ही लिया था, प्रीव्यू करके देख लीजिए, प्रीव्यू हो गया, सबमिट कर दीजिए। सबमिट जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि आपके सारे प्रेफरेंसेस ये बिल्कुल ठीक क्रमबद्ध है, दिस इज व्हाट यू वांट फॉर योर एडमिशन, तभी आप सबमिट प्रेफरेंसेस पे जाइए। कोई भी प्रोग्राम मिस मत करिए और पूरा टाइम है, ना बहुत जल्दबाजी करिए और ना ही डेडलाइन का वेट करिए। अभी 15 दिन खुला हुआ है पोर्टल, तो बहुत आराम से सबसे सलाह करके फिर अपने प्रोग्राम्स और प्रेफरेंसेस को चुनिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ये जिस दिन हम ये प्रेफरेंसेस का सिस्टम पूरा क्लोज कर देंगे, हम बच्चों की एक सिमुलेटेड लिस्ट भी निकालेंगे। उस सिमुलेटेड लिस्ट में ये होगा कि बच्चे को पता चल जाएगा इस टाइम तो उसको अपने कोर्सेज, अपनी एलिजिबिलिटी दिखाई दे रही है, अपनी प्रेफरेंस, उस सिमुलेटेड लिस्ट में ये होगा कि बच्चे को ये दिखाई देगा कि उसका रैंक उस कैटेगरी में क्या आ रहा है जिसमें उसने अप्लाई करना था। तो उसके हिसाब से वो अपनी चाहे तो बाद में प्रेफरेंसेस फिर चेंज कर सकेगा एक बार। और हम वो विंडो 2 दिन के लिए खोलेंगे जिससे कि सिर्फ आपको अपनी प्रेफरेंस चेंज करनी है, जिससे कि आपके पास हर तरीके का विकल्प अवेलेबल होगा और आप एडमिशन ले सकेंगे। जरूर कहेंगे कि वो मैक्सिमम प्रेफरेंसेस जो अवेलेबल हैं स्क्रीन पे, उनको दिख रही हैं उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, वो सबको 0 करके पूरा 100% ऑप्ट करें। ठीक है, आपने डैशबोर्ड पे देखा कि इस एक जो हमने उदाहरण के तौर पे दिखाया है कि इस बच्चे की एलिजिबिलिटी के हिसाब से ये 1417 कोर्सेज में एलिजिबल था एडमिशन लेने के लिए। तो ये इस बच्चे से हम हर बच्चे से आग्रह करेंगे कि वो अपनी 1417 की 17 जो प्रेफरेंस हैं वो राइट साइड पे क्लिक करके उनको ले पूरा का पूरा और छोड़े नहीं मौके को। उससे ये होगा कि उसको जो मौका मिलेगा एडमिशन मिलने का मिलता चला जाएगा। और क्योंकि हमारे इस सिस्टम के अंदर अपग्रेड का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है, अगर आपको किसी नीचे वाली प्रेफरेंस मिल गया तो आपके पास स्कोप है, आप हमेशा ऊपर जा सकते हैं। तो आप उस तरीके से एडमिशन का फॉर्म भरिए, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच समझ के कि आपने क्या कोर्स लेना है, उस कोर्स के बाद में आपने किस कॉलेज में पहली प्रेफरेंस लेनी है, किस में सेकंड प्रेफरेंस लेनी है। तो आपके पास हर तरीके का विकल्प अवेलेबल है। एक जो उदाहरण दिखाया 1417 विकल्प इन बच्चे के पास अवेलेबल थे, हो सकता है इससे भी ज़्यादा विकल्प अवेलेबल हो बच्चों के पास। वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करेगा, उससे वो भरे और अपना 10 अक्टूबर तक इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। इसके साथ साथ हम बच्चों के लिए सीरीज़ ऑफ वेबिनार्स भी कर रहे हैं, जो हम कल से शुरू कर रहे हैं। हर थीम पे हम एक वेबिनार कर रहे हैं। जैसे कल हम पूरा सीसास के बारे में वेबिनार करके बच्चों को बताएंगे, फिर नेक्स्ट डे हम बात करेंगे कि हमारे कितने प्रोग्राम्स हैं जिनमें वो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अब हम इस साल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो UGCF है उसको शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों को कितने प्रोग्राम्स है जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक वेबिनार में हम सिर्फ EC और स्पोर्ट्स के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम एक वेबिनार NC वेब के एडमिशन्स के ऊपर भी करने जा रहे हैं। तो ये हम सीरीज़ ऑफ ओपन वेबिनार्स करें जो रिकॉर्डेड हमारे एक तो लाइव स्ट्रीम भी होंगे यूट्यूब चैनल पे यूनिवर्सिटी ऑफ डेल पे, और साथ के साथ ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो यूट्यूब चैनल है उसमें हमेशा रहेंगे। आप प्लीज़ इन यूट्यूब चैनल्स को देखकर, इनसे समझकर फिर अपने एडमिशन प्रोसेस पे आगे बढ़िए, क्योंकि नया सिस्टम है। तो ओनली विजिट द ऑथेंटिक वेब